भाभी जल्दी लाओ, इतना लेट कर रहे हो। बैठ जाओ। कहा दीजिए बेटा। बस मेकअप कर रही थी। तुम्हारा मेकअप सब पानी पिला भैया। अरे भैया कब हुआ? अरे भैया, अरे भैया कब हुआ हो? क्या हुआ जी? अरे भैया कब हुआ? खिला दिया ना मैंने मत ओ भैया, भैया अच्छा यार तुम मेरे पति तुम जहर खिला के मना चाहती हो। अब तो फोन लगाता हूँ भैया जी के पास। अरे सर, लव लेटर पढ़ रहे हैं क्या? अबे बड़बड़िया, तुम लोगों तो कुछ करना धरना है नहीं, और हमको भी नहीं करने दोगे तुम लोग। राधे श्याम सीताराम, जितना पैसा उतना काम। अरे सर, 15,000 रुपए नौकरी में आदमी कितना काम करेगा? कुछ पेंडिंग तो रहना चाहिए ना। साला तुम लोगों की वजह से हमारा रेपुटेशन डाउन होता है। वो कैसे सर? तुम लोगों को कुछ काम धंधा करना है नहीं, सारा काम मुझे करना पड़ता है। अगर तुम लोग सही से काम करते तो ये कंधा देखे हो? हाँ सर, जो पिछली बार टूटा था। अबे गधों, इस पे अभी स्टार चमक रहे होते। अरे सर, हम लोगों को काम ही कहाँ करने देते हैं आप? अगर हम लोगों को ऊपरी कमाई करने देते तो आपके कंधे पे 2-2 नहीं बल्कि 3-3 स्टार होते। जब भी कोई आता है हम लोग घुस लेने की कोशिश करते हैं तो आप मना कर देते हैं। हेलो, क्या? अरे भैया बिल्लू भड़बड़िया, तुम लोग अच्छे से तलाशी लो, देखो यहाँ पे कुछ मिलता है क्या? जी सर। ये क्या है? अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अरे टिल्लू, पता चला? अरे साले मुंह में क्या खाया है? साले तूने ये लड्डू खाया है? इसकी मौत उसी से हुई है। अरे दादा रे, नहीं 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 साला लड्डू ही नहीं आँखी देखा है। तुम सही कह रहे हो, इसकी मौत यही लड्डू खाने की वजह से हुआ है। सर, मैंने ननद ने मेरे पति को मारा है। नहीं सर, मैंने नहीं मारा। किसने मारा ये तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा। शीला, इसकी मौत के बारे में कुछ पता चला? जी सर। सर, इसकी मौत लड्डू खाने से ही हुई है। और कुछ? हाँ सर, एक बात और, इस बॉडी में जो जहर पाया गया है अपने देश में बहुत कम पाया जाता है। मतलब सर, इसकी कीमत लाखों में है, लाखों में। इसका मतलब समझे टिल्लू भड़बड़िया? नो सर। इसके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है। सर, कितना बड़ा आदमी?
चुप टिल्लू। सर का मतलब है किसी बड़े आदमी का हाथ है, मतलब आदमी आज 9 फुट का है। अबे टिल्लू भड़बड़िया। अरे सर मैं टिल्लू भड़बड़िया नहीं नाम है, टिल्लू टकला नाम है, टिल्लू टकला। अबे गधों, मैं तुम दोनों की बात कर रहा हूँ। अब बकवास बंद करो, जाओ आसपास के मेडिकल पे पता करो कि ये पॉइजन कहाँ मिलता है। ओके सर। जाओ। अरे भाई यहाँ पे जहर मिलता है क्या? अरे अंकल, यहाँ दवा मिलता है, जहर थोड़ी मिलता है। अंकल किसको बोला बे? माना टेंशन की वजह से थोड़ा मेरे बाल झड़ गए हैं, इसका मतलब मुझे अंकल बोलोगे? सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे आपको अंकल नहीं बोलना चाहिए, आपको गंजा बोलना चाहिए था। अरे अंकल, आपको एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं लगेगा? हमारे यहाँ जहर तो नहीं मिलता, लेकिन आपके टकले में बाल उगाने के लिए दवा जरूर मिलता है। बच्चा, मुझे तुम्हारे यहाँ दवाई नहीं लेना है। चल बे। जय सर। जय हिंद जय हिंद। उस पॉइजन के बारे में कुछ पता चला? जी सर, हम लोग अपने क्षेत्र के कई मेडिकल स्टोर और मिठाइयों की दुकान पर पता किया, पर ऐसी कोई जहर वहाँ पे नहीं मिलती। तो साला ये पॉइजन आता कहाँ से? सर हमें लगता है ये बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। सर हमें तो लगता है इसकी बहन ने ही इसको मारा है। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सर मैंने आसपास के लोगों से पता किया है, इसके पास खानदानी जमीन है, जिसके हकदार ये दोनों हैं। इसकी वजह से इसकी बहन ने इसको मार दी, ताकि सारी प्रॉपर्टी इसके नाम पे हो जाए। पर सर ये काम तो उसकी बीवी भी कर सकती है, अपनी ननद को फंसाने के लिए। उधर उसका पति मर गया, उधर उसकी ननद को फांसी हो जाएगी और सारी प्रॉपर्टी उसकी बीवी खो जाएगी। अरे हाँ, इसके बारे में तुम लोगों ने सोचा ही नहीं। तुम लोग ऐसा करो, उन तीनों को उठाओ, मुजरिम पक्का इन्हीं तीनों में से कोई एक है। जाओ उठा के लाओ। ठीक है सर। जय हिंद सर। जय हिंद। अबे तू ये बता, अपने साले को क्यों मारा? साले झूठ बोलता है। देखो मैडम, मैं साफ साफ बोल दे रहा हूँ, एक बार मैं पूछूंगा, सही सही जवाब दे देना, नहीं आगे क्या होगा आप जानिएगा। अपने भाई को क्यों मारा? साहब हम अपने भाई का भाई मारा। बोले कि झूठ, सही से बताओ कौन मारा? साहब बताओ साहब, भाई मारा, कैसे मर गया भाई मारा। लड्डू में जहर कौन मिलाया? हमारा है पता साहब, हम लड्डू लिया के रूम में रख दिया। देखो मैडम, मेरा दिमाग बहुत खराब है, मैं एक बार पूछूंगा, तुम साफ साफ बता देना। जी सर। ये बताओ, तुमने अपने पति को क्यों मारा? सर मैंने नहीं मारा। झूठ बोलोगे? झूठ बोलोगे? ये रोने से काम नहीं चलेगा, साफ साफ बताओ, तुमने अपने पति को क्यों मारा? सर मैं अपने पति नहीं मारी हूँ। लेकिन तुम्हारी ननद तो बता रही थी भाभी ने मारा है भैया को। सर मेरे नन्ना झूठ बोल रहे हैं। तुम सच बोल रही हो? सर मैं अपने कसम खा के कहती हूँ, मैं उसे नहीं मारी हूँ। मैं उससे वादा करी तो 7 जन्म तक उसके साथ निभाऊंगी। सर शायद आपने उस दिन ध्यान नहीं दिया, जिस दिन इसकी पति की मौत हुई थी, उस दिन ये अपना फोन बार बार देख रही थी। अच्छा, मुझे तो लगता है इसके फोन में कुछ राज छुपा हुआ है। फोन दिखाओ इधर। सर फोन में कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ फोन दिखाओ अपना। सर मेरे फोन में कुछ नहीं है। अच्छा तो ये बात है, अब तुम सही सही बताओगे कि मैं अपने हिसाब से पूछूं? सर मैं कुछ नहीं जानते, से बताते हैं। सर जब मुझे पता चला मेरे पति अपने बहन के नाम आधे जमीन करने वाले हैं, तो अपने पति की समझाए, फिर भी वो नहीं माने। जब उसके बहन रक्षाबंधन के दिन मेरे घर पर आई तो अपना मिठाई मेरे रूम में रखी थी, तो उसका गलत फायदा मैं उठा लिया, उसे मिठाई में मैं जहर मिला दिया। और कोई बात नहीं है सर। पैसों की लालच ने तुम्हें इतना अंधा बना दिया कि तुमने एक बहन से उसका भाई छीन लिया। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ
फांसी होगी।